Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, class 8. I hope you all are doing well and enjoying your vacations and doing your work properly. This is your Pak study class. So welcome you all in your online class. In today's class we'll start the next topic of unit number 3, the land of Pakistan. So the topic is climate of Pakistan. So open your book page number 43. ओके फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज़ एक्चुअली क्लाइमेट, यानी क्लाइमेट और वेदर सीज़न इनमें क्या डिफरेंस है और हम किस चीज़ को क्लाइमेट बोलते हैं. ठीक है, तो वेदर इज़ एक्चुअली डे टू डे चेंज, यानी बेसिकली एक वीक है, एक मंथ है, उसमें जो डे टू डे जो चेंज आता है तो उसको हम वेदर कहते हैं. फॉर एग्जांपल आज धूप निकली हुई है और आसमान साफ़ है तो आज के दिन को हम सनी डे कहते हैं. ठीक है, इसी तरह बारिश हो रही हो तो वो रेनी डे हो जाएगा, स्नोवी डे है. ठीक है, तो ये डिफरेंट डे टू डे जो चेंजेस होती है, एक दिन होती है दूसरे दिन नहीं होती, या एक वीक तक प्रोलॉन्ग हो जाती है, फिर दोबारा वापस वही सेम सिचुएशन होती है, तो उसको वेदर कहते हैं. ठीक है, उसके बाद है सीज़न. सीज़न एज यू नो अ नेचुरल पीरियड ऑफ अ ईयर, यानी बेसिकली अ ईयर इज डिवाइडेड इनटू 4 सीजन्स. ठीक है, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, यानी सूरज के गिर्द जब ज़मीन घूमती है तो उसकी वजह से जो टेम्परेचर में कमी बेशी होती है, तो उसको हमने 4 पीरियड्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसको हम सीज़न कहते हैं, समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग. ओके, क्लाइमेट. क्लाइमेट इज़ एक्चुअली द एवरेज कंडीशन ऑफ अ रीजन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक ज़्यादा अरसे के लिए किसी एरिया का जो टेम्परेचर है या एरिया की जो आबो हवा है वो किस तरह है, यानी वहाँ की सूरत हाल कैसी है. ठीक है, ज़्यादा अरसा वो गर्म रहता है या फिर वो साल के ज़्यादा अरसे तक वो ठंडा ही रहता है और कुछ वक्त के लिए टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, तो ये एक्चुअली क्लाइमेट कहलाता है. ठीक है, द एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट, किसी भी जगह का क्लाइमेट बताने के लिए हम क्या क्या चीज़ कंसिडर करते हैं, यानी कि वहाँ का टेम्परेचर, यानी वो टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है. ठीक है, उसके अलावा ह्यूमिडिटी, के हवा में नमी कितनी है. ह्यूमिडिटी मीन के यू नो विद द हेल्प ऑफ सनलाइट वाटर इज़ वेपोरेटेड, और कुछ वेपर्स जो है तो वो हवा ही में रह जाते हैं, तो वो ह्यूमिडिटी यानी उसका रेशो कितना है. ठीक है, तो वो भी कंसिडर होता है क्लाइमेट के अंडर. इसके बाद है एयर प्रेशर एंड रेनफॉल, यानी किसी भी एरिया में बारिशें कितनी ज़्यादा होती हैं या कितनी होती है नहीं होती, तो ये सारी चीज़ें हम क्लाइमेट में बताते हैं. इससे यानी हमें उस एरिया का क्लाइमेट मालूम होता है. उसके बाद है फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट, यानी व्हाट आर द थिंग्स अपॉन विच क्लाइमेट इज़ डिपेंडेड. द फर्स्ट वन इज़ डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर. यू नो इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड द अर्थ इंटू 2 इक्वल हाफ्स. ठीक है, तो इक्वेटर जो है वो एक्चुअली अर्थ के मिड में है, तो वो बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट इक्वेटर पे पड़ती है. ठीक है, तो इक्वेटर से कोई भी इलाका जो है जितना दूर होगा उतना ही उस एरिया का क्लाइमेट जो है वो सर्द होता जाएगा, और जितना उसके पास होगा उतना ही उसका क्लाइमेट गर्म कंसिडर किया जाएगा. ठीक है, होता है. द नेक्स्ट वन इज़ डिस्टेंस फ्रॉम सी, यानी कोई इलाका जो है, कोई रीजन है, तो वो समुंदर से उसका फासला कितना है. ठीक है, समुंदर में मतलब एवेपोरेशन जब होती है तो समुंदर का जो आसपास का इलाका है वहाँ पर हवा में नमी ज़्यादा रहती है, तो वहाँ का टेम्परेचर ऑलमोस्ट नॉर्मल रहता है. ठीक है, उसके बाद थर्ड फैक्टर है ऑल्टीट्यूड, यानी कि बुलंदी, यानी सतह समुंदर से कोई इलाका कितनी बुलंदी पर वाक़या है, तो उसको ये भी एक मेन फैक्टर है क्लाइमेट कंसिडर करने में. द नेक्स्ट वन इज़ डायरेक्शन ऑफ विंड्स, यानी हवाओं का रुख जो है वो भी एक मेन रोल प्ले करता है क्लाइमेट में. उसके बाद माउंटेन. ठीक है, यानी बड़े बड़े पहाड़ जब में भी हो तो जब दूसरी साइड से हवा आती है तो ये पहाड़ उसको रोक लेते हैं, जिसकी वजह से आगे वो तेज़ हवा नहीं जा पाती और वहाँ का जो आबो हवा है वो माउंटेन की दूसरे साइड से चेंज होता है. ठीक है, so these are factors which affect the climate of a region. Now we'll know about the climate of
Pakistan. So normal Pakistan according to the distance from equator, पाकिस्तान का जो क्लाइमेट है वो हॉट एंड ड्राई है, ठीक है. एज वी नो दैट पाकिस्तान इज सिचुएटेड इन 24 डिग्री टू 37 डिग्री लैटिट्यूड, यानी कि पाकिस्तान जो है वो सब ट्रॉपिकल रीजन में है. सब ट्रॉपिकल मीन कि जो इक्वेटर वाली लाइन है, ठीक है, इससे बाद जो नॉर्थ की साइड पे जो दूसरी लाइन है जिसको ट्रॉपिकल लाइन कहते हैं, ठीक है. ट्रॉपिकल से ये 23.2 यहाँ से 0 डिग्री से लेकर 23.26 तक ये लाइन आ जाती है. तो उसके बाद फिर 24 आएगा, ठीक है. तो यहाँ से आगे फिर पाकिस्तान जो है वो सिचुएटेड है. सो पाकिस्तान का क्लाइमेट हॉट एंड ड्राई है, बट इन वजूहात की वजह से उसमें तगय्युर पैदा होता रहता है. ओके. क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के आबो हवा को देखते हुए उसको कितने हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है. सो डिवाइडेड इनटू 8 रीजन्स, यानी 8 एरियाज ऐसे हैं जिनका क्लाइमेट एज कम्पेयर टू अदर चेंज होता है. सो द फर्स्ट वन इज़ हाई लैंड. ऑल्टीट्यूड की वजह से, यानी बहुत बुलंदी पर ये एरियाज होते हैं, तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही लो होता है, यानी -, डिग्रीज में यहाँ का टेम्परेचर चला जाता है बेसिकली इन विंटर सीजन में. विंटर में हेवी रेनफॉल एंड हेवी स्नोफॉल होता है, और समर सीजन में प्लीजेंट इन्वायरमेंट होता है एंड लो रेनफॉल यहाँ पे समर सीजन में होता है, ठीक है. तो कौन से इलाके इसमें इंक्लूड है? जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज हैं एंड पार्ट्स ऑफ केपीके, और केपीके के कुछ पार्ट्स इस आबो हवा के हिस्से में इंक्लूडेड है. द नेक्स्ट वन इज़ ह्यूमिड माउंटेनियस रीजन. लो ऑल्टीट्यूड्स माउंटेन्स यहाँ पर है, ठीक है, यानी यहाँ के जो पहाड़ है उनकी बुलंदी इतनी ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वन. सो हैवी रेनफॉल ड्यू टू मूनसून प्लस वेस्टर्न विंड्स, यानी वेस्टर्न मगरबी जो हवाएं आती हैं उसकी वजह से और मूनसून हवाओं की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं. इसके अलावा रेन एंड स्नोफॉल होता है विंटर सीजन में. यहाँ पर मरी, गिलगित एंड पाराचिनार वाले इलाके जो हैं ये इंक्लूडेड है. द नेक्स्ट वन इज़ सेमी ड्राई माउंटेनियस रीजन, यानी सेमी ड्राई, ठीक है. तो यहाँ पर भी जो माउंटेन्स हैं वो लो ऑल्टीट्यूड के हैं. इसके अलावा रेनफॉल होता है ड्यू टू वेस्टर्न विंड्स, ठीक है, एंड स्नोफॉल सम टाइम इन विंटर, यानी विंटर में कभी कभार स्नोफॉल भी हो जाता है. इसके अलावा जो समर सीज़न है वो ड्राई एंड मॉडरेट रहता है. यहाँ पर कौन से एरिया इलाके हैं? कोयटा, कलात और किला सैफुल मलूक एट्सेट्रा. द नेक्स्ट वन इज़ सेमी ह्यूमिड प्लेन रीजन. तो यहाँ हैवी रेनफॉल होता है ड्यू टू मूनसून, ठीक है, यानी मूनसून की हवाएं यहाँ पे बहुत ज़्यादा आती है, तो वो अपने साथ बारिशें ले आती हैं. समर में रेन प्लस हाई टेम्परेचर रहता है और बारिशें होती हैं, जबकि विंटर में ड्राई रहता है और मॉडरेट टेम्परेचर होता है, यानी बहुत ज़्यादा लो नहीं जाता. एरियाज़ यहाँ पर है दामनिको, इस्लामाबाद, सियालकोट एंड गुजरात. द नेक्स्ट वन इज़ सेमी ड्राई प्लेन एरिया. यहाँ का जो रेनफॉल है तो वो बहुत ही कम होता है. लो मूनसून एंड वेस्टर्न विंड्स बहुत कम आते हैं यहाँ, जिस वजह से बारिशें यहाँ कम होती है. समर में वेरी हाई टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, और विंटर में ड्राई एंड मॉडरेट. एरिया कौन कौन से हैं यहाँ पे? प्लेन एरियाज ऑफ नॉर्थर्न पंजाब, यानी पंजाब का जो अपर पार्ट है, एंड पेशावर, तो ये इस सेमी ड्राई प्लेन एरिया में इंक्लूडेड है. द नेक्स्ट वन इज़ सेमी एरिड रीजन. नंबर 6, लो रेनफॉल होता है यहाँ पे. समर सीजन में एक्सट्रीमली हॉट टेम्परेचर रहता है, जबकि विंटर में मिल्ड यानी कि मॉडरेट रहता है, बहुत ज़्यादा लो नहीं जाता. तो यहाँ पे कौन कौन से इलाके हैं? सिंध है एंड साउथर्न पार्ट्स ऑफ पंजाब, यानी पंजाब का जो निचला पार्ट है जनूबी पंजाब, वो शामिल है. इसके अलावा सेंट्रल बलोचिस्तान के एरियाज जो है वो इस आबो हवा के जोन में इंक्लूडेड है. नंबर 7 इज़ एरिड रीजन, यानी खुश्क इलाके जो हैं. तो जितने भी पाकिस्तान के डिज़र्ट्स एरिया है वहाँ का क्लाइमेट जो है वो ये एरिड होते हैं. स्मॉल अमाउंट ऑफ रेन होता है, यानी बारिश जो है वो बहुत ही कम मिकदार में होती है. समर जो है वो एक्सट्रीमली हॉट होता है, जबकि विंटर जो है वो मिल्ड यानी कि नॉर्मल रहता है. इसके अलावा नो एग्रीकल्चर ड्यू टू ड्रॉट, यानी खुश्की की वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर जो है ज़रात वाला पेशा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है.
जस्ट जो मवेशी पालने का जो पेशा है, तो ज़्यादातर लोगों का यही पेशा है यहाँ पे। द लास्ट वन इज कोस्टल एरिया। सो कोस्टल स्ट्रिप ऑफ साउथ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के जनूब में जो साहली इलाका है, तो वो इस यहाँ कोस्टल एरिया, ये क्लाइमेट को अलग हम कंसिडर करते हैं। तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहता है ड्यू टू द ह्यूमिडिटी इन विंड्स, ठीक है, यानी हवा में जो ह्यूमिडिटी का जो तनासुब होता है उसकी वजह से समर में टेम्परेचर ज़रा हाई हो जाता है और विंटर में मॉडरेट रहता है, यानी बहुत ज़्यादा सर्द नहीं जाता। यहाँ पर हमारे पास पोर्ट कासिम, गवादर एंड द एरिया ऑफ कराची इंक्लूडेड है। ओके, तो ये 8 जोन में पाकिस्तान को हम डिवाइड करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट पाकिस्तान को इन 8 जोन में डिवाइड किया जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।